अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा अब्बासी। स्पोर्ट डिपार्टमेंट्स के हवाले से जो उनकी बंदिश की गई है उसके हवाले से यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हो रहा था और खिलाड़ी सरापा एहतजाज थे। इस हवाले से जो है वो इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं, किस हवाले से ये एहतजाज करें, क्या क्या इनके मकासद, तो आइए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ मीडिया का, और इसके साथ साथ ही मैं हुकूमत बाला से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो हमारा एहतजाज है वो हमारा ज़ाती एहतजाज नहीं है, हमारा पूरे मुल्क के जो जितने भी स्पोर्ट्स मैन अदारे जो बंद किए गए हैं उनके मतलब है कि खुदारा इन स्पोर्ट्स मैनों के लिए ये अदारों को जो बंद किया उनको बहाल किया जाए। और साथ साथ मैं इतना भी ज़रूर कहना चाहूँ, मैं ख़ुद पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मैं पाकिस्तान का प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस हूँ। मैंने गोल्ड मेडल लिया है पाकिस्तान का फ़ुटबॉल में 89 की सैफ गेम में, और विनिंग गोल भी मैंने किया। मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की तो मैंने गोल किया। तो उस सिलसिले में बात करनी चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी स्पोर्ट्स मैन हैं जो आउट कंट्री में जाके पाकिस्तान के सफ़ीर बनते हैं, तो खुदारा इन सफ़ीरों का कत्ल ना करें, इन अदारोों की टीमों को बहाल करें। मेरी जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से स्पेशली दरख्वास्त है कि इस पर फॉर एक्शन करके इन अदारों की टीमों को बहाल किया जाए, ताकि हमारे स्पोर्ट्स मैन पाकिस्तान की आउट कंट्री में जाके नुमाइंदगी कर सके। और इसी के साथ ही मैं नेक ख्वाहिशात के साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि हमारे ये जितने भी स्टेक होल्डर या इंटरनेशनल प्लेयर इस जगह पे जमा हुए हैं, इनकी दरख्वास्त पे जल्द अज जल्द अमल किया जाएगा और इसको फिल इसके ऊपर एक्शन करके इन टीमों को बहाल किया जाएगा। शुक्रिया जी। मेरा नाम इशफाक है, मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ, UBL से खेलता था। हमारा मुतालबा ये है कि डिपार्टमेंट ओपन करनी चाहिए। इमरान खान खुद स्पोर्ट्समैन था, इमरान खान जब से आए तो डिपार्टमेंट बंद हुए थे। हमारे शहबाज शरीफ से ये मुतालबा है कि डिपार्टमेंट ओपन कर दे। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल की जाए, ताकि जो नौजवान हमारे यंग जो मैदान खाली हो चुके हैं जिनकी वजह से डिपार्टमेंट क्रिकेट की वजह से, और वो क्रिकेट खेलते हुए फैमिलीज़ की तरफ से काफ़ी प्रेशर होता है, तो उसको बहाल किया जाए ताकि हमारे सारे नौजवान दोबारा डिपार्टमेंट खेल सकें और क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ मिल सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। फर्स्ट ऑफ आई एम रियली ग्रेटफुल मीडिया जो आप लोग इधर आए हैं हमारे कवरेज के लिए। मैं एक रिक्वेस्ट लाजमन करूँगा, एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि जो हमारे स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो अक्सर आप उसका देखते हो एजुकेशन बैकग्राउंड उनका इतना अच्छा नहीं होता। वो अपना जो क्रीम एज होता है, जो 20 से 30 एज, वो अपने स्पोर्ट्स में दे देता है। 11th आवर आप उसके डिपार्टमेंट्स उसकी वो नौकरी ख़त्म करके उसको कह रहे हैं कि बस दैट्स इट। तो ना तो उसके पास कोई टेक्निकल स्किल है कि वो अपने ब्रेड एंड बटर अपनी फैमिली को आगे सपोर्ट कर सके, ना उसके पास कोई इसका ऐसे अल्टरनेटिव है। आपने डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स ख़त्म किया, ओके ठीक है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट आप लोगों के पास कोई इसका अल्टरनेटिव है? नो। अगर आपके पास एटलीस्ट आपको इसको चलाना चाहिए, उसका अल्टरनेटिव उसके सामने आकर, इसका अल्टरनेटिव दूसरा ये कि प्रोफेशनल लीग वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हर प्लेयर जो है वो मिलियंस डॉलर्स लेगा, मिलियंस रुपीज़ लेगा एक सीज़न खेलने का। इससे जो ज़ाहिर बात है कोई मोटिवेशन होगी। हमारे इधर आपने डिपार्टमेंट्स भी ख़त्म कर दिए, कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, तो डेफिनेटली जो हमारे प्लेयर्स स्पेशली क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सब काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। मैं एक पर्सनली एक लड़के को जानता हूँ कि जो आप यकीन करो उसके पास अपने बच्चे को जो ज़ाहिर बात है कि जो वो दूध है वो नहीं वो दे सकते, कि आपकी सैलरी में से अगर मैं 20,000 ड्रॉप करूँ आप यकीन करो परेशान हो जाए, तो मैं आपकी पूरी सैलरी स्टॉप करता हूँ। व्हाट विल बी योर फीलिंग्स? तो डेफिनेटली एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसके बारे में सोचा जाए, और एटलीस्ट वी हैव टू फॉलो अपने जो भी डिपार्टमेंट जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री वो जैसे जा रही है उसको फॉलो होना चाहिए। थैंक यू। तो नाज़रीन देखा आपने कि यहाँ पे जो खिलाड़ी आए हुए थे उनकी सिर्फ यही एक जो है वो एहतजाज इस बेस पर था कि जो डिपार्टमेंट से उनको बहाल किया जाए फौरी तौर पर। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी उनकी अपील है कि खेल के मैदानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए, ताकि जो नौजवान खिलाड़ी हैं उन्हें रोज़गार भी फ़राहम किया जाए, और साथ साथ वो मुल्क का जो है वो कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सके और साथ साथ मुल्क का नाम रोशन कर सकें। फिलहाल वक्त के लिए इतने। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।